अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज है 25 जनवरी 2022 और गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो टोटल टेस्ट किए गए हैं कोरोना के, उनकी तादाद है 49,595 और इनमें से जो मुस्बत केसेस हैं वो हैं 6,357 और ये पॉजिटिविटी की जो रेशो है ये है 12.81%। अब आपको थंबनेल से भी अंदाज़ा हो चुका होगा कि ये वीडियो इस एक ख़ास टॉपिक के बारे में है कि कैसे इंसानों ने जो कोरोना वायरस को शिकस्त दी है पूरी दुनिया में और कैसे अब मुख्तलिफ़ जो ममालिक हैं अपने लॉकडाउन्स खुशी खुशी ख़त्म कर रहे हैं और वो जो लोगों के ऊपर रिस्ट्रिक्शंस थी, पाबंदियाँ थी, वो सारी ख़त्म हो रही हैं और लोगों को पहली दफ़ा ख़ुसूसी तौर पे पहली दफ़ा ये एहसास हुआ है कि वो पैंडेमिक से निकलने की तरफ जा रहे हैं। और जो सबसे हैरानकुन वाक़या हुआ था वो साउथ अफ्रीका में हुआ था, जहाँ पर ये ओमिक्रॉन का वेरिएंट आया। पूरी दुनिया खौफज़दा थी क्योंकि ये बहुत तेज़ी से वहाँ पर फैल रहा था, लेकिन फिर लोगों ने एक चीज़ को नोट किया कि जितनी तेज़ी से ये ऊपर गया था उतनी ही तेज़ी से इसके केसेस नीचे आए और हैरान कुन हद तक वहाँ पे जो अस्पतालों में दाखिले की सूरत हाल है वो भी बहुत कम रही। इस चीज़ ने लोगों को मजबूर किया ये जानने की कोशिश करने में कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि क्योंकि साउथ अफ्रीका और अगर बरतानिया की हम बात करें तो बरतानिया में हमें समझ आती है कि बहुत ज़्यादा वैक्सीनेशन हुई थी, लेकिन साउथ अफ्रीका तो उन ममालिक में शामिल है कि जहाँ पे 20-25% से ज़्यादा लोग वैक्सीनेटेड नहीं थे, लेकिन इसके बावजूद वहाँ पर जो नया वेरियंट आया वो बहुत जल्द उसके केसेस नीचे गए और वहाँ पर बहुत ज़्यादा हॉस्पिटलाइजेशन भी नहीं हुई। अब एक नई स्टडी है, वो लाखों लोगों पर की गई स्टडी है, वो CDC सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन जैसा एक मोतबर जो एक इदारा है उसकी तरफ से की गई है, क्योंकि उसका एक वीकली जर्नल है, उसका एक जिसको WWMR कहते हैं या WMVR कहते हैं कि मॉर्टेलिटी मॉर्बिडिटी वीकली रिव्यू, तो MMWR एग्जैक्टली इसका नाम है। तो ये क्या करता है कि हर हफ्ते जो मॉर्बिडिटी होती है यानी बीमारियां होती हैं और मॉर्टेलिटी और बीमारियों के नतीजे में जो अमवात होती हैं तो उनका रिव्यू करता है, उनका तज्जिया करता है। तो उसने लाखों लोगों पे स्टडी करवाई एक इसी सवाल का जवाब देखने के लिए कि क्या जो वो लोग जो कुदरती तौर पे इन्फेक्शन जिनको होती है कोरोना से और वो लोग जिनको वैक्सीन लगती है और वो लोग जो कुदरती तौर पे इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद वैक्सीन लगवाते हैं और वो लोग जो कुदरती तौर पे इन्फेक्शन से ठीक होने के बाद वैक्सीन नहीं लगवाते, तो इनमें से कौन ज़्यादा फ़ायदे में रहता है। ये न्यूयॉर्क स्टेट और जो कैलिफोर्निया स्टेट है, ये बहुत बड़ी रियासतें हैं, ख़ुसूसी तौर पे कैलिफोर्निया, तो उनके लाखों लोगों में ये स्टडी की गई और जब इस स्टडी के जो रिज़ल्ट सामने आए हैं वो बहुत हैरानकुन हैं। वो कुछ लोगों के जो पॉइंट ऑफ व्यू को या उनके उस नज़रिए को उन्होंने तक़वियत दी है कि जो कुदरती तौर पर इन्फेक्शन से आप सेहतयाब होते हैं तो उससे ज़्यादा बेहतर जो प्रोटेक्शन है वो कहीं से नहीं मिल सकती। इस स्टडी ने ये बताया कि सबसे ज़्यादा फ़ायदे में कौन से लोग रहे और सबसे ज़्यादा नुकसान में कौन से लोग रहे। वो लोग जिनको पहले कुदरती तौर पे इन्फेक्शन हुई लेकिन चाहे उन्होंने फिर वैक्सीन लगवाई या नहीं लगवाई, उनके अंदर प्रोटेक्शन रही आगे आने वाले तमाम वेरिएंट्स के ख़िलाफ़, जिसमें ओमिक्रॉन भी शामिल है। लेकिन वो लोग जिन्होंने ना वैक्सीन लगवाई ना उनको इन्फेक्शन हुई तो उनको सबसे ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ा, ख़ुसूसी तौर पे अगर उनको रिस्क फैक्टर थे। और वो लोग जिनको वैक्सीन तो लगी लेकिन वो पहले से उनको कोई इन्फेक्शन नहीं थी तो उनको किसी हद तक फ़ायदा हुआ वैक्सीन का। और जो अहम बात है कि वो लोग जो इन्फेक्शन से सेहतयाब हुए थे लेकिन अगर उन्होंने वैक्सीन भी लगवा ली तो कोई बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ा इस स्टडी के मुताबिक, कम से कम उन लोगों से कि जिनको पहले इन्फेक्शन हुई थी कुदरती तौर पे लेकिन अभी उन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। यानी हॉस्पिटलाइजेशन और जो टेस्ट का पॉजिटिव आना या जो अलामात का होना वो बहुत कम रहा उन लोगों में कि जिनको पहले से कुदरती तौर पे इन्फेक्शन थी लेकिन उनको किसी भी वजह से मौका नहीं मिला वैक्सीन लगवाने का। अब ये बात समझ में आती है कि साउथ अफ्रीका, पाकिस्तान जैसे उन ममालिक में शामिल है कि जिनके अंदर जब केसेस नहीं आते हैं तो आमतौर पे वो रिकॉर्ड का हिस्सा नहीं बनते, वो स्टैटिस्टिक्स का हिस्सा नहीं बनते, उनके बारे में नहीं पता चलता। मिसाल के तौर पे अगर हम ये बात करते हैं कि गुज़िश्ता 24 घंटे में पाकिस्तान में जो नए केसेस आए हैं उनकी तादाद 6,357 है, तो दर हकीकत ये बहुत गुना ज़्यादा केसेस होते हैं, लेकिन जाहिर है जिनके टेस्ट किए जाते हैं तो सिर्फ उनमें से ही पता चलता है कि कितने लोग जो हैं उनको ये पॉजिटिव हुआ है। लेकिन अगर पाकिस्तान की पूरी 22.5 करोड़ की आबादी को देखा जाए और 12.81 की परसेंटेज को देखा जाए तो ये बहुत सारे, ये लाखों केस बन जाते हैं। एक एक महीने में आपको लाखों केस सामने आपके आएंगे।
तो इससे ये पता चलता है कि जो कुदरती तौर पे वो लोग जिनको कोरोना की इन्फेक्शन हुई और वो उससे सेहतयाब हो गए, तो वो सबसे ज़्यादा प्रोटेक्टेड हैं, वो महफूज हैं किसी भी वेरिएंट के ख़िलाफ़, क्योंकि ज़ाहिर है एक से ज़्यादा सिस्टम हमारे एक्टिव हो जाते हैं जब आपको इन्फेक्शन होती है। कल मुझे किसी ने एक टेस्ट भेजा था, अगरचे उन्होंने पूछा था कि ये रैपिड एंटीजन का रिपोर्ट है तो आप इसको वजाहत करें, तो मैंने उनको ये बताया था कि ये रैपिड एंटीजन नहीं है, ये आपका एंटीबॉडी का टेस्ट है जिसके ऊपर IgM और IgG लिखा होता है। ये इस पूरी स्टडी का हमें क्या फ़ायदा है, इससे हमें क्या सबक मिलते हैं? एक सबक हमें ये मिलता है कि जितनी भी नेचुरल इन्फेक्शन पाकिस्तान, साउथ अफ्रीका या वो ममालिक जिनको गरीब या तरक्की पजीर ममालिक कहते हैं, उनके अंदर जो कुदरती तौर पे लोगों को इन्फेक्शन हुई है तो वो तमाम इससे महफूज हैं। और दूसरा हमें सबक मिलता है कि हर शख्स जो है, अगर उसको कोई उसकी इम्यूनिटी कमज़ोर नहीं है, अगर उसकी मदाफ़ती निज़ाम जो है वो ठीक है, उसको कोई ऐसी बीमारी नहीं है जो बहुत अरसे से उसको शुगर या ब्लड प्रेशर या दिल का मसला या बहुत सारी वो बीमारियां जो आपकी मदाफ़ती निज़ाम को कमज़ोर बनाने की वजह बनती हैं, तो उनके अलावा हर शख्स को बूस्टर के लिए नहीं भागना चाहिए, बल्कि कोशिश करें कि अगर आपने लगवाना भी है तो अपनी एंटीबॉडीज़ चेक करवा लें, क्योंकि एंटीबॉडीज़ चेक करवाने से आपको ये पता चल जाएगा कि आपको पहले इन्फेक्शन हुई है या नहीं हुई। क्वालिटेटिव जो टेस्ट होते हैं जिसमें सिर्फ ये पता चलता है कि पॉजिटिव या नेगेटिव, तो उसका भी आपको फ़ायदा हो सकता है कि अगर आपको पहले से नहीं पता कि आपको कुदरती तौर पर इन्फेक्शन हुई है तो फिर भी आपको पता चल जाएगा इसके बारे में। और ये जो चीज़ें हैं, ये वो जवाब है कि पिछले दिनों आपको पता है कि ऑस्ट्रेलिया में एक जो लॉन टेनिस टूर्नामेंट हो रहा है शायद अभी भी, तो वहाँ पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बनी। एक जो आलमी नंबर 1 खिलाड़ी थे, उनका ये ख्याल था या उनका ये था कि मैं वैक्सीन इसलिए नहीं लगवाना चाहता कि क्योंकि मुझे पहले से इन्फेक्शन हो चुकी है और मैंने अपना जो एंटीबॉडीज़ का टेस्ट करवाया वो पॉजिटिव है। लेकिन जो हुकूमत थी उनका ये ख्याल था कि हमारे मुल्क में आप नहीं दाखिल हो सकते अब अगर आप अनवैक्सीनेटेड हैं। यहाँ तक ये इतना ज़्यादा इस इशू में प्रॉब्लम्स आए कि अदालत में ये 2 दफ़ा केस गया और आखिरकार उस शख्स को जो दुनिया की आलमी रैंकिंग में, टेनिस की आलमी रैंकिंग में नंबर 1 है, उसको खेले बगैर अपने मुल्क में वापस आना पड़ा इस एक इशू की वजह से। तो ये जो स्टडी है, मैं इसका हवाला इसलिए नहीं दे रहा कि वो लोग जो इस चीज़ पे बिलीव करते हों कि उन्होंने वैक्सीन इसलिए नहीं लगवानी कि उनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है, बल्कि इसलिए हवाला दे रहा हूँ कि वो लोग जिनको पहले इन्फेक्शन हो चुकी है और किसी मजबूरी की वजह से वो वैक्सीन नहीं लगवा सके अभी तक, तो वो अगर नहीं भी लगवाते तो उनको प्रोटेक्शन है। ये स्टडी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप ख़ुद भी पढ़ सकते हैं, और अगर आपके कोई दोस्त पढ़ के आपके साथ डिस्कस कर सकते हैं तो आपको, अगर आप और कुछ नहीं पढ़ना चाहते तो इसका जो आखिर में कंक्लूजन होता है, जो नतीजा निकला होता है, वो ज़रूर पढ़ लें, क्योंकि लगता ऐसे ही है। और पाकिस्तान में भी आप देखेंगे कि अब आहिस्ता आहिस्ता केसेस नीचे की तरफ ही जाएंगे और ये बहुत ज़्यादा एक ही जगह पे नहीं रहेंगे, और जैसे जैसे नीचे जाएंगे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा लोगों को अब प्रोटेक्शन है, और उसमें बड़ा किरदार जो है वो नेचुरल इम्यूनिटी का है। लेकिन बहुत सारे लोगों की जान बचाने में जो वैक्सीन है उन्होंने अपना किरदार अदा किया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो कुदरती तौर पर उनको इन्फेक्शन होती है लेकिन उनकी एंटीबॉडीज़ नहीं बनती। तो ऐसे लोगों को जो वैक्सीन होती हैं, जो बूस्टर होती हैं, वो उनके लिए बहुत ही ज़्यादा एक काम की चीज़ है। यही वो वजह है कि पिछले दिनों WHO ने जब अपनी नई हदायत दी तो उनमें यही कहा कि बूस्टर के लिए कोशिश करें कि वो लोग जिनका हक है वो बूस्टर लगवाएं, और इसी तरह से उन्होंने ये भी कहा है कि जो यंग बच्चे हैं, बहुत ज़रूरी नहीं है कि आप लाजमी उनको वैक्सीन की तरफ जाएं, बल्कि अगर किसी की नेचुरल इम्यूनिटी होती है वो भी उसको फ़ायदा देगी। लेकिन जाहिर है कि अगर किसी को रिस्क हैं या किसी माशरे में बहुत ज़्यादा ये इन्फेक्शन फैल रही है तो उनको चाहिए कि वो ज़रूर वैक्सीन की तरफ जाएँ और अपने कुछ लोगों को बूस्टर भी लाजमी लगवाएं। कोई और अपडेट हुई दोस्तों मैं आप लोगों से ज़रूर शेयर करूंगा। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।